ये रॉ को लेकर तो कई फ़िल्में भी बनती हैं, जैसे सलमान खान आते हैं, कई एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं। वो जो फ़िल्में देखते हैं आप, जैसे हुँ। टाइगर एक ज़िंदा है और तमाम रॉ से रिलेटेड, वो कितनी सच्चाई उसमें होती है और क्या रॉ उसी तरह से काम करती है या काम करने का तरीका अलग होता है? पहले ही बता दीजिए। एक जो जैसा आपका शो है, हुँ, उसमें मैं और जॉन अब्राहम साथ-साथ थे। अच्छा। तो डिस्कशन होती रही, वो फ़िल्मी रॉ ऑफ़िसर था, हुँ, तो कंपैरिज़न ये था कि फ़िल्मी रॉ ऑफ़िसर और रियल रॉ ऑफ़िसर। डिस्कशन होती रही, बातचीत ख़त्म हुई तो मैं उठ के चल पड़ा। तो वो जॉन पीछे भागा हुआ आया और मेरे से लिपट गया। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? कहना, सर हम तो फिल्मी हैं, हम तो यूं कर देते हैं, निकाल के पिस्टल, ये फलाना, ये मार दिया, गिरा दिया, खून निकाल दिया, ये प्लेन हाईजैक कर लिया। लेकिन आप लोग तो रियल कहते, मैंने पहली दफ़ा रॉक ऑफिसर देखा है। हुँ, तो उनकी जो स्टोरीज है ना, फिक्शन ज़्यादा है। अच्छा। अब हमारी जो स्टोरीज है उसमें फिक्शन नहीं है, वो तो रियल लाइफ स्टोरी है। हुँ, और यहाँ का हर काम ही स्टोरी है। यहाँ के एम्प्लॉई का, जी। चाहे वो नीचे का एम्प्लॉई है, चाहे ऊपर का सीनियर है, हुँ, उसका हर काम ही स्टोरी है। हुँ। हर चीज़ जो कर रहा है वो देश हित के लिए, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा रॉ में आपके करियर की कैसे शुरुआत हुई? है। रॉ में पहले कोई ये मैं यूपीएससी वगैरह से नहीं लिया करते थे। हुँ, तो ऐसे ही मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में नौकरी करता था तब। हुँ, तो वहाँ पे एक सीनियर थे, उनके जान पहचान वाले कोई रॉ में होंगे। हुँ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने रॉ का एग्ज़ाम देना है, हुँ, मेरे से कहा। मैंने कहा दे देंगे। हुँ, कहते एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन दी, वहाँ से कॉल आई, ऑल इंडिया बेस पे एग्ज़ाम हुआ, हुँ। उसमें सेलेक्ट हो गए। रॉ में एंट्री हो गई। रोमेंट्री इंटरव्यू बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हुँ, तो रॉ में क्या पहले फील्ड ऑफिसर या कैसे ऑफिस में बैठना कैसे शुरुआत? अब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड ऑफिसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं तो यहाँ के ब्रांच ऑफिसर हैं। अब जैसे यहाँ चाइना ब्रांच में रहा हूँ मैं हुँ, बहुत साल, तो वहाँ का भी काफ़ी तजुर्बा रहा। फिर फील्ड में मैं पंजाब रहा, हुँ, राजस्थान रहा, जोधपुर रहा, अमृतसर रहा। तो इस तरह की पोस्टिंग होती रहती है। हुँ। रॉ में तो डेस्क होता है ना, जैसे अफ़गानिस्तान डेस्क, पाकिस्तान हर एक डेस्क, डेस्क हर जो एक डेस्क। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब ये अफ्रीका का डेस्क डेस्क है, अफ्रीकन इंडिविजुअल कंट्री का नहीं है। हुँ, लेकिन चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये डेस्क अलग अलग हैं। ये अलग-अलग है। ये जो हमारे नेबरिंग हैं, इनके डेस्क स्पेशल हैं। और उसमें काम होता होगा ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना, सारी चीज़ें करना, क्या चल रहा है, क्या नहीं देखिए चल रहा हमारा काम तो ये है कि अब इंफॉर्मेशन जो मिली उसको एनालाइज करके हर तरह से और सरकार को भेज देना है। बाकी उन्होंने जो एक्शन लेना लेना है। है। आप रॉ में रहते आपका कोई चुनौतीपूर्ण जो ऑपरेशन रहा हो, जो शेयर कर सकें अब? चूँकि अब तो काफ़ी वक़्त हो गया। कौन-सा चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन? ऐसा तो कुछ नहीं है, एक ये तो जॉइंट एफर्ट होता है यूजुअली, तो इंडिविजुअल का कम ही है। तो जॉइंट जो चलते हैं वो मिलजुल के ही सब करते हैं इसमें। अब राजस्थान में थे तो अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन हुआ करते थे कि ये कराइए, एजेंट भेजते थे, वो आते थे, उनसे जो इन्फॉर्मेशन ठीक ढंग की हो सरकार को देते थे। इसी तरह अमृतसर में थे सब। तो वो ये जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान के लिए में हमारी पोस्टिंग है। इधर चाइना में कुछ लोग लेह लद्दाख में होते हैं, सिक्किम में होते हैं, वो चाइना को कवर करते हैं। अब सबसे बड़ा सिरदर्द जैसे बांग्लादेश है, हुँ। इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा होगा मेरे हिसाब नहीं, से। हो रहा है, हो रहा है। हो तो रहा बांग्लादेश में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ वो उसको लेकर कितना खतरा है भारत के लिए? आप चूँकि रॉ बहुत में बड़ा रहे। खतरा है। यही खतरा 71 में हुआ था, हुँ, वार से पहले। हुँ, सेम पैटर्न पे हिंदूज़ का परसिक्यूशन वहाँ पे हो रहा था। हुँ, और जब इधर 2-3 लाख हिंदू आ गए थे, हुँ, तो इंदिरा जी काफ़ी वरीड हुई। तो इंदिरा जी ने ये जो 2 हमारे ऑफिसर थे उनको बुलाया, जनरल मानिक शॉ, दोनों आर्मी चीफ थे, हुँ,
और RN काव जो थे वो हमारे रॉ के हेड थे। तो उन्होंने कहा जनरल मानिक शाह को कि जनरल साहब ये इतने हिंदू पॉपुलेशन वहाँ से यहाँ आ चुकी है और बढ़ती जा रही है, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मुझे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, आपकी फोर्सेस? तो जनरल मानिक शाह ने ये कहा था कि मैडम, हमारी जो फोर्सेस की ट्रेनिंग है वो हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए है, तो काउंटर ऑफेंसिव के लिए हमारी फोर्सेस को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्योंकि ना हम समझते थे इसकी ज़रूरत है। तो कहने लगे आप तैयारी करिए फिर उसकी। कहना ठीक है। कहना कितना समय लगेगा? कहना कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये मार्च 71 की बात थी। तो उन्होंने कहा जाइए आप तैयारी करिए। जनरल मानिक शाह उठ के जब चले गए तो उन्होंने काव साहब को कहा कि अब आप अपना काम करिए। तो उस वक्त हमारी एजेंसी ने बहुत बड़ा काम किया था। ये जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी आए हुए थे उनको ट्रेंड किया, हमारी कुछ फोर्सेस की भी ट्रेनिंग के साथ एक मुक्ति वाहिनी बनाई गई और उसको बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया गया, और उसने 6 महीने में ये हालत ख़राब कर दी थी उस वक्त कि जो पाकिस्तान आर्मी थी ज़्यादातर अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस गई थी। रेल के ब्रिज सब उड़ा दिए थे, रेलवे लाइन उड़ा दी थी, उनके सारे पुलिस स्टेशन फूंक दिए थे, और ये हालत कर दी थी कि 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी एंटर होती है और 16 दिसंबर को 93,000 की फोर्स जो है पाकिस्तान की वो सरेंडर कर देती है। 2 हफ्ते की इस लड़ाई में इतनी बड़ी विक्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कभी किसी कंट्री की नहीं हुई, जो कि और इसका ज़्यादा आखिरी में ठीक है आर्मी ने जाके सब टेक ओवर किया, कंट्रोल किया, ये किया, लेकिन जो स्पेड वर्क था, जो उसकी पूरी तैयारी करानी थी, वो हमारी एजेंसी ने की थी, रॉ ने की थी। मतलब रॉ ने ही मुक्ति वाहिनी सेना को खड़ा किया। सब जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया था, ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल, वो सब हमने किया था। इसके लिए मैं बड़ा प्राइड फील करता हूँ। हालांकि उस वक्त हम इस एजेंसी में नहीं थे, लेकिन RN काव जो हमारे रॉ के फाउंडर थे, और नंबर 2 उनके थे शंकर नायर, वो बड़े डैशिंग ऑफिसर थे। ये ऑपरेशन शंकर नायर को दिया था वो, और 2 हफ्ते के अंदर जो है पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए हमारे सामने।